आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जीएस पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास का पहला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। भारत में मुगल गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श कहा जाता है। ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है। वह गुलाम वंश का प्रथम शासक था जिसने लाहौर को राजधानी बनाकर शासन किया। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता प्रदान किया था। दूसरा क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज-ए-शमी का निर्माण करवाया था? तो आंसर है इल्तुतमिश। इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। कुतुब मीनार के पास हौज-ए-शमी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। हौज-ए-शमी एक तालाब है जिसे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था। इल्तुतमिश के शमी परिवार के होने के कारण ही इस तालाब को हौज-शमी नाम मिला था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला तुर्क इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश ने इक्तेदारी प्रथा को प्रारंभ किया था। इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था। दिल्ली में पहला मदरसा-ए-इमामजी की स्थापना की, जिसके साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। अब अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश शासक था। इल्तुतमिश कहाँ का शासक था? इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए था। तो ये गुलाम वंश का था। क्वेश्चन नंबर 7 है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया तो मलिक जानी को। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। ये व्याख्या में हम लोग भी पढ़े थे। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है? उत्तर है इल्तुतमिश। सारे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, इल्तुतमिश ही है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो कॉलेज का निर्माण करवाया था। इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। अरोड़ाराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ अथवा विशलदेव चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसने ही अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 2.5 दिन में किया गया था और इस कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद पड़ गया। अब ये हम लोग का टॉपिक पूरा हो गया है।